कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रॉन्ग गर्ल जीजी को देखते हैं जो कि एक बिजनेस वुमन है और अपने यॉट पर बिजनेस डीलिंग कर रही होती है। उसका जो बिजनेस पार्टनर था वो उसका खुद का अंकल ही यहाँ पर होने वाला था। उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए कुछ मेल मॉडल्स मंगाए हुए थे क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से सिंगल थी। उन्हीं में इस कहानी का हीरो रोहान भी मेल मॉडल बन करके आता है। वो जीजी के पास किसी मोटिव से आया हुआ था। यहाँ पर जीजी इन मेल मॉडल्स को देख करके अपने अंकल पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, आपको पता है मेरे काम करने का तरीका कैसा है, फिर भी आपने इन मेल मॉडल्स को क्यों ही लेकर के आया। अब यहाँ पर उसके अंकल कहने लगते हैं क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें शादी करने के लिए जिद कर रहे थे, मुझे लगा कि अगर तुम यहाँ पे इन मेल मॉडल्स को रख लोगी तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा इनके साथ। वो रोहान को देख कर के उसके नेक पर जो ये तिल था उसे देख कर के शॉक हो जाती है क्योंकि उसे वो वही बंदा याद आ रहा था जो कि 13 साल पहले यार्ड में आग लगने का एक्सीडेंट हुआ था। उस बंदे ने उसे यहाँ पर बचाया था। अब ये बंदा क्या वही था या नहीं वो कंफ्यूज हो रही थी, बट वो उसे इग्नोर करके किसी और के पास जाने लगती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो अपने अंकल पर गुस्सा कर रही होती है और उन्हें अपने सेक्रेटरी को वहां से लेकर के जाने के लिए बोलती है। उसे पता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उसके अंकल इतने सिंपल नहीं थे। वो जब उन्हें पकड़ लेते तो उससे माफ़ी माँगने लगती है, हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। वो भी उसे धोखा ही दे रहा था बिज़नेस के फ़ायदे के लिए। उसके अंकल पर तरस खा के वो उसे वहाँ से जाने दे रही थी, लेकिन वो गुस्सा होकर के नाइफ़ लेकर के उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है और रुआन उसे सेव करने के लिए बीच में आ जाता है। वो अंकल एक्चुअल में जीजी से जेलस हो रहा था। उसका अडॉप्टेड भाई एक क्रिपल्ड है। जीजी एक लौती फैमिली की वारिश है। वो चाहता था कंपनी का सीईओ बनना, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा। और फिर उसे इस तरीके से उसकी खुद की ही भांजी जीजी उसे जेल भेज देती है। अब इसके बाद रुहान यहाँ पर बेहोश हो रहा था चोट लगने की वजह से, तो वो उसे सेव करने के लिए बोलता है, तो वो उसे कहती है, मैं सेव सिर्फ अपने लोगों को करती हूँ, अब तुम सोच लो कि तुम्हें मुझे फॉलो करना है या नहीं। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, हाँ या ना कुछ भी नहीं कह रहा होता है। और इस तरीके से वो उसे कह रही होती है कि ठीक है, कम से कम इसे ले जा कर के इसकी जान बचाओ, क्योंकि यहाँ पर वो किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकती थी। तो उसके ग्रैंडफ़ादर का कॉल आ रहा होता है, तो वो साइड में जाकर के बात करने लगती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसके ग्रैंडफ़ादर जीजी को कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुमको तो पता है कि मैं तुम्हारे शादी-वादी के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन यहाँ पर तुम्हें जल्द से जल्द किसी को चूज़ कर लेना चाहिए और अगर तुम्हारी नज़र में कोई नहीं है, तो हमें बताना, हम तुम्हारे लिए ढूँढ देंगे। जीजी रोज़-रोज़ की इन झंझटों से तंग आ चुकी थी। वो फ़िलहाल तो शादी करने में बिल्कुल, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन उसके ग्रैंडफ़ादर की ज़िद उसे इरिटेट कर रहा होता है। यहाँ पर वो एक पार्टी अटेंड कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, तभी वहाँ पर वापस उसका सेक्रेटरी कहता है कि ग्रैंडफ़ादर फ़ोर्स कर रहे हैं तुम्हारी शादी अब किसी से कराने के लिए, तुम्हें सीरियसली कुछ डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा। तो उसे यहाँ पर रोहन का याद आता है। वो अपने सेक्रेटरी को कहती है कि वो हॉस्पिटल में ज़िंदा तो है ना? उसका सेक्रेटरी कहता है हाँ, ज़िंदा तो है। अब वो उसे अपना हस्बैंड बनाने का प्लान कर रही होती है। उसे अपने डैड की मरने से पहले कही गई बातें याद आती है। उसके डैड का कहना था, बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में तो बहुत गलतियाँ की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आगे मेरा ख़ानदान अच्छे से सँभालो और उसे सही रास्ते पर लेकर के जाओ। जहाँ पर कि जीजी इसी वज़ह से ये चीज़ें सँभाल रही होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी रोहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वो डॉक्टर यहाँ पर बताती है कि फ़िलहाल वो ठीक है, लेकिन उसे रेस्ट की ज़रूरत है। जो चोट लगा था वो काफ़ी डीप था। जीजी यहाँ पर रोहन को कुछ दवाई इंजेक्ट करने के लिए बोलती है, जैसे पेन किलर वग़ैरह, जिससे कि वो पेन नहीं फ़ील करे और वो उसे वहाँ से लेकर के जा सकें। वो डॉक्टर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में रोहन की फ्रेंड थी, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है जीजी के ऐसे कहने पर उसे वो दवा इंजेक्ट करने का। और उसके बाद जीजी रोहन से बात करने के लिए जाती है। रोहन को होश आता है तो वो उसे कह रही होती है, ऐसा है ना कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा ख़्याल रखना। लेकिन वो यहाँ पर मना कर रहा था, उसे इस टाइप के रिलेशनशिप में नहीं आना था। इस बात पर वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मेरी बात माननी पड़ेगी और वो उसे बहुत सारे पैसे वगैरह भी ऑफ़र करती है, लेकिन रोहन जानबूझ कर के उसे इंसिस्ट कर रहा होता है, उसे रोक रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएगा, तो फिर यहाँ पर उसे डाउट हो सकता है।
वो लोग यहाँ पर जीजी से रिवेंज लेने के लिए आए हुए थे और वो डॉक्टर फ्रेंड उसका हेल्प कर रही होती है। एक्सीडेंट के बाद वो इस तरीके से टेम्परेरी ब्लाइंड हो गया था। यहाँ पे 13 साल पहले उस एक्सीडेंट में रोहान ने जीजी का जान बचाया था और एक्सीडेंट में उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। इसी वजह से वो जीजी को ज़िम्मेदार मानते हुए यहाँ पर उसके से रिवेंज लेने के लिए, उसकी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए आया हुआ था। हालाँकि उसे पता नहीं था कि जीजी उस एक्सीडेंट में इंक्लूडेड है या नहीं। इसी वजह से वो अब तक उसे हर्ट नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे कहती है कि देखो तुम्हारे पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ ही रहना होगा। वो रोहन को किस करने लगती है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो? वो कहती है तुम्हें नहीं पता कि जब तुम मुझे फ़ॉलो करोगे तो तुम्हें मेरे साथ क्या-क्या करना पड़ेगा? इतना नखरा करने की क्या ही ज़रूरत है? वो उसे कहता है मैं नखरा नहीं करना, मैं इस टाइप के काम नहीं करने वाली। वो कहती है ज़बरदस्ती कि तुम्हें मुझे फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। और उसकी चोट ऐसे वापस से ब्लीडिंग होने लगती है, डॉक्टर आ करके उसका फर्स्ट एड कर रहे होते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर जीजी को रोहन पर थोड़ा-सा तरस आने लगता है, तो वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन ग्रैंडफ़ादर के फ़ोन से उसे वापस से काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो उसका सेक्रेटरी भी उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि आपने कुछ सोचा है यहाँ शादी के लिए? ग्रैंडफ़ादर तो बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना वो आपकी शादी किसी और से करा देंगे। फिर वो यहाँ पर फाइनली रोहान से ही शादी करने का डिसाइड करती है। इधर रोहान और डॉक्टर फ्रेंड को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। वो समझ जाती है कि रोहान भी उसे किसी मोटिव से ही फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उनका पोल नहीं खोलती क्योंकि उसे भी रोहान की ज़रूरत थी। दोनों शादी करने के लिए जाते ही अब तक जीजी को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में वो ब्लाइंड है और रोहान उसे जानबूझ कर के ये बात बताता भी नहीं है। शादी-वादी करने के बाद जीजी रोहान को वहाँ से लेकर के जाती है। वैसे तो वो उसके साथ थोड़ा-सा ढंग से ही बिहेव कर रही होती है। रोहन यहाँ पर जीजी से कहता है कि मैंने बहुत ही पेन किलर्स खाए हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। थोड़ा मुझसे फ़िलहाल कम ही काम कराने के लिए। जीजी उसका चोट देखते हुए कहती है कि हम तुम्हें ग्रैंडफ़ादर के बर्थडे पार्टी में लेकर के जा रहे हैं। वहाँ पर मुझे निराश मत करना, ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। तभी वहाँ पर हम लोग जीजी के वही अडॉप्टेड ब्रदर गू को देखते हैं, जो कि जीजी को रोहन के साथ देख कर के जेलस हो रहा था। कहीं न कहीं वो उसे पसंद करता था, इसी वज़ह से वो उसे लेकर के जेलस फ़ील किया करता था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल भी रोहन को पसंद नहीं कर रहा होता है उसके सामने, लेकिन कुछ कर नहीं सक रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी रोहन को वहाँ से घर ऐसे लेकर के जा रही होती है और रोहन इसलिए भी जाना चाह रहा था क्योंकि उनके घर में ही 13 साल पहले के एक्सीडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सकता है। रोहन ऐसे ब्लाइंड तो था लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था। वो झूठ बोल देता है कि एक्चुअल में चोट की वज़ह से उसने पेन किलर खाए हैं और उस वज़ह से उसे काफ़ी चक्कर आ रहे हैं। तो चीज़ें उसे सँभाल कर के उस पार्टी में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि गू से वो उसे ऑफ़िशियली इंट्रोड्यूस कराती है। गू को शुरुआत से ही डाउट था कि रोहान यहाँ पर ज़रूर ही किसी और मोटिव से उसके पास आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा फ़िलहाल सबके सामने ये चीज़ दिखाता नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो लोग भी रोहन का बुराई करने का कोशिश कर रहे थे, तो जीजी उन पर गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ पर गू जीजी का अटेंशन सीक करने का कोशिश करता है और जीजी उसका ख़्याल करने लगती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है। अब यहाँ पर हम लोग रोहन को देखते हैं, वो लोगों से ऐसे घिर जाता है। वो ब्लाइंड था और वो बहुत ही वीक फ़ील कर रहा होता है। जीजी गो का ख़्याल रख रही होती है, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें रोहन का इतना केयर करना ज़रूरी है? तुम उससे डाइवोर्स नहीं ले सकती? वो कहती है नहीं डाइवोर्स तो नहीं पॉसिबल है, मैंने उसे छोड़ने के लिए उससे शादी नहीं किया ना, मैं उसे यहाँ लेकर के आई हुई हूँ। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर आते हैं और वो गू पर गुस्सा कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि तुम अपनी बहन और उसके हस्बैंड के बीच में मत आओ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे ध्यान आता है कि रोहन की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रोहन यहाँ पर ये स्पेशल चश्मा पहन करके इंस्ट्रक्शन लेते हुए उनके दूसरे एरिया में एंटर करने का कोशिश कर रहा था। जैसे-तैसे करके वो कमरे में तो एंटर करता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लग पाते, वो यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ से सीन कट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पार्टी में जीजी को ध्यान आता है कि रोहन किधर है, तो वो उसे सब जगह ढूँढ रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि कोई स्विमिंग पूल में गिर गया। स्विमिंग पूल में उसे गू दिखता है, वो जल्दी-जल्दी जा कर के गू को सेव करती है। एक्शन में यहाँ पे गू ने रोहन को कमरे में देख लिया था, तो रोहन उसे झूठ बोल देता है कि वो यहाँ पर
एक्चुअल में गलत कमरे में एंटर कर गया था। अब लोग कहते हैं कि रोहन भी वहाँ डूब रहा है, वहाँ जा कर के उसे बचाने के लिए। गो को जेलस हो रहा था। गो ने ही रोहन को स्विमिंग पूल में अपने साथ खींच लिया था। उन दोनों के साथ एक अलग ही कोल्ड वार चल रहा होता है। रोहन एक तो ब्लाइंड था और ऊपर से नाइफ लगने की वज़ह से वो एक्चुअल में काफ़ी वीक था। तो जीजी जा कर के उसे सेव करती है। वो बेहोश हो चुका था, वो काफ़ी घबरा रही थी। उसे अब से डाउट होने लगता है कि वो एक्चुअल में ब्लाइंड है क्या यहाँ पे फ़िलहाल। और इस तरीके से वो जल्दी-जल्दी उसे सेव करती है, सीपीआर दे कर के होश में लाने का कोशिश करती है। गू को साफ दिख रहा होता है कि जीजी रोहन का कितना फ़िक्र कर रही है। वो जल्दी-जल्दी डॉक्टर्स वग़ैरह को बुलाती है ताकि रोहन को होश में लाया जा सके। उसने जीजी को कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं देखा था। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जहाँ पर कि वो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा कर रही थी कि उस समय और सारे गार्ड्स कहाँ चले गए थे। ये दोनों पानी में कैसे गिरे? तभी वहाँ पर गो आता है और कहता है रुहान ज़िंदा तो है, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैंने उसे हमारे स्टडी रूम में देखा था। जीजी यहाँ पर उसे कह रही होती है कि भाई तुम ओवरथिंक कर रहे हो, वो ऑलरेडी बहुत वीक है। वो जानती थी कि रुहान उसके पास मोटिव से आया हुआ है, लेकिन फिर भी वो रुहान का सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि दोनों को ही इससे फ़ायदे थे और वो ये भी देखना चाहती थी कि वो किस काम के लिए यहाँ आया हुआ है। और यहाँ पे डॉक्टर्स ऐसे रोहन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो लेडी डॉक्टर थी रोहन की फ्रेंड, वो यहाँ पर उसका केयर कर रही होती है। जीजी उसको फ़िक्र करने के लिए आती है। कोको ये देख कर के जेलस हो रहा होता है कि रोहन के वो इतनी क्लोज़ क्यों है। और यहाँ पर जब वो आता है तो जीजी कहती है कि भाई अब रोहन यहाँ पर इस तरीके से स्विमिंग पूल में गिर गया है, तो मैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं उसे छोड़ कर के नहीं आने वाली। रोहन भी यहाँ पर एक्स्ट्रा वीक होने की एक्टिंग करने लगता है, तो जीजी उसका फ़िक्र करने लगती है। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर आते हैं और वो रोहन को कहते हैं ठीक है बेटा तुम आराम करो, और वो जीजी को बाहर चल कर के बात करने के लिए बोलते हैं। वो यहाँ पर रोहन के लिए सूप वग़ैरह भी लेकर के आए थे। वो चाहते थे कि बस वो किसी से शादी कर ले। अब जीजी ने खुद ही जब उस बंदे को चूज़ किया है, तो भला उन्हें इस चीज़ से क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। जीजी रोहन को रेस्ट करने के लिए बोल कर के बाहर बात करने के लिए जाती है। और यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर जीजी से कह रहे थे कि तुम श्योर तो हो ना रोहन को लेकर के? तुम उसके साथ खुश तो रहोगी ना? जीजी कह रही है हाँ ग्रैंडफ़ादर, मैंने बहुत ही सही बंदा चूज़ किया। वो जानबूझ कर के ग्रैंडफ़ादर के सामने भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही होती है कि उसके और रोहन के रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, लेकिन वो दोनों तो एक नॉर्मल कपल भी नहीं है। जीजी का काम था ऐसे सिचुएशन में रोहन का प्रोटेक्ट करना, वरना वो तो कब को उसे घर से बाहर ऐसे निकाल देती। यहाँ पर गो ये चेक कर रहा होता है कि रोहन एक्चुअल में ब्लाइंड है या नहीं, और वो नाइफ लेकर के जानबूझ करके वापस से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी जीजी यहाँ पर कमरे में आती है। उन दोनों को इंसल्ट देख करके वो घबरा जाती है, लेकिन गो को छोड़ करके वो यहाँ पे रोहन का फिक्र करने लगती है और कह रही होती है हाथ कैसे कट गया तुम्हारा? तो यहाँ पे गो कहने लगता है कि मैं भी यहाँ पर इंसल्ट हूँ, तुम्हें मेरी तो फ़िक्र ही नहीं है। जीजू से कहती है कि भाई तुम ठीक हो, ये बंदा तो देख भी नहीं सकता है। आपको थोड़ा तो कम से कम इसका फ़िक्र करना चाहिए ना। अब यहाँ पर गो समझ जाता है कि जीजी कहीं न कहीं रोहान में इंटरेस्ट ले रही है, तो ही वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, उन दोनों को ही ऐसे फ़ोर्स स्टार्ट करते हैं। जीजी यहाँ पर रोहान की चाल को समझ रहे होते हैं और कहती है, "तुम मेरे भाई को हर्ट करने का कोशिश कर रहे थे क्या?" रोहन उसे कहता है, "भला मैं उसे हर्ट कैसे कर सकता हूँ? वो व्हीलचेयर पर है और मैं देख नहीं सकता। मैं जब देख नहीं सकता तो मैं उस पर अटैक कैसे करूँगा?" ग्रैंडफ़ादर गो को बाहर लेकर के जाते हैं और उसे डाँट लगाते हैं। कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी थिंकिंग जीजी को लेकर के क्या है। बेहतर होगा कि तुम वो अपनी सोच वहाँ से हटा दो। वो कहता है मैंने आपके लिए इतने सारे क्राइम किए हैं, फिर भी आप जीजी को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? ग्रैंडफ़ादर कहते हैं जिस रास्ते पर हम चल चुके हैं उस रास्ते से वापस आने का अब कोई चांस नहीं है। तुम रोहान और जीजी की लाइफ़ ख़राब करने के बारे में मत सोचो। उसने अपने पसंद का बंदा चूज़ कर लिया और अब वो उसके साथ खुश है। तुम्हें भी किसी से ढूँढ करके शादी कर लेना चाहिए। लेकिन गो तो जीजी से प्यार करता था। किसी और से शादी वो भला कैसे कर सकता था? ग्रैंडफ़ादर ने यहाँ पर रोहन के लिए सूप लेकर के आया हुआ था। जीजी से वो गुस्सा था कि जीजी उसका केयर करने के बजाय उस पर डाउट कर रही है। तो यहाँ पर उसे माफ़ी माँगते हुए कहती है कि एक्चुअल में ग्रैंडफ़ादर चाहते हैं कि हम जल्दी से बेबी कर लें, इसी वज़ह से वो तुम्हारे लिए ऐसे सूप वग़ैरह लेकर के आया हुआ। डोंट वरी, मेरी फैमिली भले ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा ख़्याल रखने वाली हूँ। ऐसे बोल करके वो एक्चुअल में उसका केयर करने लगती है। उसकी साइड से भी अब तक केयर ऐसे एक्टिंग ही था, क्योंकि वो यहाँ पर जानती थी कि वो भी उसके पास मोटिव के वजह से ही आए हुए हैं।
इसी वजह से वो उससे प्यार नहीं करने का कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ वो उसके दिल को देख कर के सोच रही थी कि क्या एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से ये वही लड़का हो सकता है जो कि यहाँ पर वो उसकी जान बचाया हो। दूसरी तरफ जब अगले दिन रोहान को हॉस्पिटल से लेकर के जाया जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसे कहीं और लेकर के जा रही है, उसके मेन घर के बजाय। रोहान उसी मेन घर में जाना चाहता था। अब यहाँ पर जीजी उसे आइलैंड से दूर अपने एक नए घर में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसने उसके लिए कुछ शॉपिंग-वॉपिंग भी पहले करने का डिसाइड किया था। वो खूबसूरत सा ड्रेस उसके लिए खरीदती है और उन दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होते हैं। जहाँ पर कि सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। इन दोनों को ऐसे साथ में देख कर के गू को जेलस होता था। ग्रैंडफ़ादर गू को हमेशा ही डाँटते रहते थे कि तुम जीजी के बारे में उल्टा-सीधा सोचना बंद करो, वो तुम्हारी बहन जैसी है। उन्हें पता चलता है कि वो रोहान को हेलीकॉप्टर से लेकर के गई हुई है अपने आइलैंड वाले घर में। वहाँ वो कभी किसी को नहीं लेकर के जाती थी। रोहान को अपने भाई गो से प्रोटेक्ट करने के लिए जीजी ने ऐसा किया था। वहाँ की फूलों की और घास की खुशबू को ही स्मेल करके रोहान समझ जाता है कि जीजी उसे कहीं और लेकर के आई हुई है। बट यहाँ आना और रहना फ़िलहाल उसकी मजबूरी थी। घर जाने के बाद जीजी रोहान के साथ जब रोमांस करने का कोशिश करती है, अब दोनों यहाँ पर लीगल हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो रोहान उसे तबीयत खराब होने का और चोट का दर्द होने का बहाना बना करके टाल रहा होता है। वहाँ पर उसने उस लेडी डॉक्टर के को भी बुलाया हुआ था रोहान के चेकअप के लिए। रोहान को लगने लगता है कि क्या जीजी को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया क्या? और फिर यहाँ पर वो एक और डॉक्टर को बुलाई हुई थी, ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल में रोहान सही मानता है या एक्टिंग कर रहा है। बट वो टेम्पररी सही मानता था तो फिर वो डॉक्टर भी वही कहता है। वो दोनों डॉक्टर आज से रोहान का ख्याल रखने वाले थे। इधर जब जीजी रात में सो रही होती है तो रोहान जगह का मुआयना लेने के लिए इधर-उधर मंडरा रहा था। तभी जीजी उठ के पूछने लगती है गुस्से में कि वो कहाँ जा रहा है, तो रोहान उसे बहाना कर देता है कि वो वॉशरूम जा रहा था। इस बात पर वो उसे कहती है तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो वो उसे कह रहा होता है कि अब तुम सो रही थी, सारा काम करके, टायर्ड होकर के तुम सो रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी रोहान के जितना ही करीब जाने का कोशिश करती, तो रोहान उतना ही ज़्यादा उससे दूर-दूर बनाए रखता था। लेकिन उसे पता था कि जीजी को अगर अपना बनाए रखना है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि वो उसमें इंटरेस्टेड रहे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जीजी रोहन से प्यार जता रही होती है और कहती है कि तुम मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है कि मैं एक्चुअल में तुम्हें देख नहीं पाया था उस टाइम और अब तो मैं ब्लाइंड ही हो चुका हूँ एक्सीडेंट के बाद। जीजी यहाँ पर रोहन को रेस्ट करने के लिए बोलती है। तभी अचानक से उसे कुछ एलर्जीज आ जाती हैं। वो जो डॉक्टर फ्रेंड थी वो रोहन को यहाँ से बाहर लेकर के जाने में उसका हेल्प कर रही होती है। डॉक्टर फ्रेंड की वजह से रोहन की एलर्जीज वापस आ जाती है और जीजी ये पता लगाने के लिए कहती है 13 साल पहले जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें कोई बचा था या नहीं, इस बारे में पता लगाओ। क्योंकि उसे डाउट होने लगता है रोहन के उस दिल की वजह से कि 13 साल पहले जो इंसान ने उसका जान बचाया था वो यहाँ पर कहीं रोहन तो नहीं है। रोहन अगली सुबह फ्रूट कट कर रहा था, वो डॉक्टर फ्रेंड से इस बारे में बात करने के लिए आई हुई थी और तभी वहाँ पर चेची आ जाती है तो डॉक्टर फ्रेंड बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अब वो सोच रही होती है कि वो दोनों आखिरकार आपस में क्या ही बात कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ें होती है वो रोहन को अपने वर्ल्ड में शामिल करने के लिए उसे डांस वांस करना सिखा रही होती है, अपनी लाइफ स्टाइल के तौर तरीके सिखा रही थी। फिर वो रोहन को वहाँ से वापस लेकर के जा रही होती है। वो दोनों यहाँ पर हनीमून पर एक टाइप से आए हुए थे और ये हनीमून तो उनका यहाँ पर खराब ही हो गया क्योंकि यहाँ पर भाई साहब इस तरीके से उसे वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन तभी उनका अचानक से एक्सीडेंट होते-होते बचता है। जो गू था वो जीजी को लेने के लिए आया हुआ था। वो बहाना कर देता है कि एक्चुअल में मैं तो तुम्हें ढूँढ रहा होता है। मुझे नहीं लगा था कि हम ऐसे दोबारा मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जीजी रोहान का फ़िक्र करते हुए कह रही होती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इसे छोड़ कर के फ़िलहाल आपके साथ नहीं जा सकती हूँ।
एक काम करिए, आप अपनी कार से चलिए, मैं इसे लेकर के आती हूँ। रोहन भी यहाँ पर तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगता है कि एक्सीडेंट में उसके सर में चोट लगा हुआ है और ऐसे बोल करके वो एक्टिंग कर रहा था तो जीजी रोहन के ही साथ जाती है। गोको ये देख करके काफ़ी जेलस हो रहा था। घर जाकर के वो देखती है कि ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से उसके भाईगो को पनिश दे रहे हैं, तो वो बीच में उन्हें बचाने के लिए चली जाती है, ग्रैंडफ़ादर को काम डाउन करती है। वो कहती है कि सिर्फ़ जीजी की वज़ह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन एंसेस्ट्रल हॉल में जाकर के तुम नील डाउन करो। ग्रैंडफ़ादर को समझाती है कि उसका पैर ऐसा हुआ है, ये नील डाउन कैसे करेगा? ग्रैंडफ़ादर से कहते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। लेकिन जीजी अपने भाई को भी सेफ रखना चाहती थी। वो को अपने भाई से ज़्यादा और कुछ नहीं माना करती थी। ग्रैंडफ़ादर के जाने के बाद वो को ऐसे सँभालती है। उसे कह रहा होता है कि तुम तो मुझे छोड़ कर के नहीं जाओगी ना? जीजी कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ कर के क्यों जाने वाली हूँ? वो उसे कहता है तुमने मुझे कहा था कि हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? जीजी उसे कहती है कि नहीं, मैं ये छोड़ कर के कैसे जा सकती हूँ? यहाँ का मैं सारा बिज़नेस सँभाल रही हूँ। ग्रैंडफ़ादर ने मुझे बिज़नेस करना इसीलिए सिखाया है। वो उसका पैर में ऐसे चोट लगा था, तो फर्स्ट एड भी कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो रोहन को देखती है। वो पीछे जो पॉन्ड बना हुआ था उसमें गिरते-गिरते बचा था, तो वो अपने भाई को छोड़ कर के वहाँ चली जाती है और रोहन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से जब दिख नहीं रहा है तो यहाँ चलने की क्या ही ज़रूरत है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा, मुझे ऐसा लगा कि शायद इस तरीके से तुम मुझे छोड़ कर के चली जाओगी। जीजी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर हूँ। तो फिर वो उसे कह रहा होता है कि तो फिर तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? वो कहती है कि हाँ, कोशिश तो मैं यही करूँगी। अब चीज़ें समझ नहीं पा रही होती है कि एक तरफ रोहन उसे प्यार जता रहा है और दूसरी तरफ वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है। उन दोनों के बीच ऐसे छोटे-मोटे बातों को लेकर के नोक-झोंक भी होते रहता था। रोहन मोस्टली उससे गुस्सा आ जाया करता था और जीजी उसे मनाया भी करती थी। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है। उन दोनों के बीच प्यार को देख कर के वो सोच रहा था ये मेरी ही बॉस है। कभी-कभी तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। फिर वो रोहन को कमरे में लेकर के जाती है। दोनों यहाँ पर आराम कर रहे होते हैं, फ्रेशन अप करके जीजी यहाँ पर आती है तो रोहन उसे हग कर लेता है। वो यहाँ पर ऐसे जीजी के साथ बिताए हुए सारे वक़्त को सोच रहा होता है और जीजी यहाँ पर सोच रही होती है कि गो का बिहेवियर भी काफ़ी बदलते जा रहा है। वो मुझे लेके कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव होते जा रहा है। वो रोहान से बात करने का कोशिश कर रही होती है। रोहान जब जगता है तो उसे कहती है कि वो कल बिज़नेस ट्रिप पर चल रही है। रोहान उसे साथ चलने के लिए कहता है तो जीजी उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रोमांस करोगे तो फिर मैं सोच सकती हूँ। तो रोहान जीजी के साथ उस बिज़नेस ट्रिप पर जाना चाहता था। इसी वजह से वो दोनों शादी के बाद फर्स्ट टाइम एक-दूसरे के साथ यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जीजी को धीरे-धीरे करके कब रोहान से प्यार हो जा रहा है ये बात तो उसे भी नहीं पता था। अगली सुबह जब वो लोग जागते हैं तो रोहन यहाँ पर अपना शर्ट पहनने का कोशिश कर रहा था, उससे हो नहीं पा रहा था। तो जीजी यहाँ पर उसका हेल्प कर रही होती है। अगले कुछ दिनों में वो दोनों बिज़नेस ट्रिप के लिए मतलब कुछ देर में वो दोनों बिज़नेस ट्रिप के लिए निकलने वाले थे। जैसे ही वो यहाँ पे रोहन को लेकर के बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल रही थी क्योंकि वहाँ कुछ पंगा हो गया था उनके प्रोडक्ट में, तभी वहाँ पर गो आता है। गो का वॉइस सुन कर के वो यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि क्या ये भी हमारे साथ जाने वाले हैं? तो वो कह रही थी कि हाँ, ये भी हमारे साथ जाने वाले हैं। लेकिन रोहन के नेक पे लव बर्ड देख कर के गो को बहुत गुस्सा आता है। वो शूट करने के लिए उसे गन निकालता है लेकिन जीजी बीच में आ जाती है। गोली उसे लग जाता है, उसके खून के छींटे इस तरीके से रोहन के फेस पे पड़ जाते हैं। जल्दी-जल्दी जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। रूहान खुद बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था कि आखिरकार जीजी के साथ क्या हुआ। तभी गू देखते हैं कि रूहान को बेहोश कर देता है और वो भी उसे वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो ज़बरदस्ती उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए कह रहा था। रूहान उसे कहता है कि मैं डाइवोर्स पेपर साइन नहीं करने वाला, जब तक कि मुझे खुद जीजी आकर के नहीं कहती वो कहाँ है, क्या वो मर गई या वो ज़िंदा है। उसे नहीं पता था कि उसे गोली कहाँ लगी थी। गू उसे कह रहा होता है कि तुम्हें जीजी से अब कोई मतलब नहीं रखना होगा, तुम बस इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। वो जीजी ने जो उसे ब्रोच दिया था उस ब्रोच को उसे देते हुए कहता है कि जीजी तुम्हें छोड़ करके जा चुकी है।
यहाँ पर इस तरीके से उसके कितना भी कहने पर जब यहाँ पर रोहन डाइवोर्स पेपर साइन करने से मना कर रहा होता है, तो गुस्सा होकर के यहाँ पर गू उसे जान से मारने का कोशिश कर रहा था। तभी ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं और वो गू पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अपनी ही बहन को विधवा कर रहे हो। और जीजी कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक है या नहीं? रूहान भी जीजी के बारे में पूछ रहा होता है। तभी ग्रैंडफ़ादर को कॉल आता है कि जीजी अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनते ही वो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं, नहीं जीजी ऐसे कैसे हम सबको छोड़ के जा सकती है। रूहान भी शॉक हो जाता है कि वो अचानक से हमें छोड़ कर के यहाँ पर ऐसे कैसे चली गई? अभी तक तो उसका बदला पूरा भी नहीं हुआ था। तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर जीजी आ जाती है। रोहन समझ जाता है कि उसके डॉक्टर फ्रेंड ने ये न्यूज़ ऐसे फैलाया होगा। और यहाँ पर वो उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है कि चल क्या रहा है। वो रोहन को वहाँ से सेव करके लेके जा रही होती है, तो जो कू होता है वो कहता है कि देखो तुम्हारा सो कॉल्ड फियांसे ये कैसा चश्मा इस्तेमाल कर रहा था। मैंने इसे मेरे स्टडी रूम में पकड़ा हुआ था, तुम कुछ कहना नहीं चाहोगी? जीजी उसे झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैंने उसे ये स्पेक्स दिया था। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कू भी समझ रहा होता है कि जीजी उसे प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही है। उसे वहाँ से लेकर के जा रहा होता है। जा रही होती है तो इस बात पर रोहन गुस्सा करने लगता है कि लगता है कि तुम्हारा भाई मुझे कुछ पसंद नहीं करता है खास मैं तुम दोनों के बीच में शायद यहाँ पर आ गया हूँ। जीजू उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बकवास तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। मेरे और गू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। गू सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है और हाँ, मैं उसे माफ़ कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें प्यार नहीं करती। रोहन कहता है फर्स्ट मीटिंग में इसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया, सेकंड मीटिंग में ये तो मुझे जान से ही मारने वाला था, मारने के लिए मुझ पर गोली चला दी। मैं ऐसे नहीं रह सकता, आई थिंक कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। वो जानबूझ करके जीजी को ये बातें बोल रहा होता है, अदरवाइज़ गू को पनिशमेंट दो क्योंकि मैं इस घर का दामाद हूँ और घर के दामाद के साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ग्रैंडफ़ादर भी गू के बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा थे और वो भी उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। रोहन गुस्से में वहाँ से चले जाता है तो ग्रैंडफ़ादर जीजी को कहते हैं, जाओ जाकर के उसे मनाओ और गू को ऑर्डर दे देते हैं कि वो अब ये घर छोड़ दे, वो कहीं और घर में जाकर के रहे। जीजी रोहन को मनाने के लिए जाती है, रोहन उसे कहता है, तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे चूज़ किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो करना चाहोगी मैं वो तुम्हें करने दूँगा। जीजी अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगती है और कहती है कि एक्चुअली मेरा भाई है, मैं उसे पनिशमेंट कैसे दे सकती हूँ? रोहन को वो रोहन जानबूझ कर के जीजी को इस तरीके से प्रोवोक कर रहा होता है और वो यहाँ पर उसे चाह रहा था कि वो उसमें ऐसे इंटरेस्ट बनाए रखे, तभी तो उसे वो अपने लिए काम करवाएगा और उससे रिवेंज भी ले पाएगा। वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। घर पे यहाँ पे रोहन का फर्स्ट एड होने के बाद जीजी को जो गोली लगा था, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए भी डॉक्टर आते हैं। वो रोहन को हग करके ऐसे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी आता है और वो ऑफ़िस के कुछ डिटेल्स यहाँ पर उन्हें पढ़ कर के बताना चाह रहा होता है। उसे लगता है कि रोहन के सामने उन्हें पढ़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन जीजू उसे कहती है कि नहीं पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इस तरीके से सारे वहाँ पर डिटेल्स वग़ैरह पढ़ कर के बताता है। लेकिन रोहन को उनमें अपने काम की कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। रोहन अभी वही ज़िद पकड़ के बैठा हुआ था कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। जीजू से कह रही होती है कि तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें खुद को फ़ॉलो करने के लिए बोला था। इट मीन्स कि तुम यहाँ पर मेरे बंदे बन कर के रहने वाले हो और तुम्हारा काम है सिर्फ़ मुझे प्रेग्नेंट करना। डोंट वरी, इसके बाद मैं तुम्हें अच्छा कंपनसेशन दूँगी। रोहन ये बात सुनते ही गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। गुस्से होने की एक्टिंग कर रहा था वो और जीजी को लगने लगता है कि शायद रोहन से उसने थोड़ा ज़्यादा ही बुरे तरीके से बिहेव कर दिया। उसे उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। उसका सेक्रेटरी भी वही समझा रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि रोहन यहाँ पर किसी और मोटिव से आपके पास आया हुआ है। वो औरों से अलग है, वो ब्लाइंड होने के बाद भी आपको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। लेकिन जीजी ने जब खुद यहाँ पर उस डॉक्टर फ्रेंड से उसे बात करते हुए सुना था, तो वो कैसे मान सकती है कि वो किसी मोटिव से उसके पास नहीं आया हुआ है। वो 13 साल पहले जो भी एक्सीडेंट में लोग मरे थे, उनके बारे में पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोली थी, तो उसे वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन उस बारे में नहीं मिल पाता है। समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उन लोगों की इन्फो उसे मिल क्यों नहीं रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहन सोच रहा होता है कि अब उसे जल्द से जल्द अपना प्लान कंप्लीट करना होगा, वरना जीजी जल्दी ही उसे अपने लाइफ से निकालने वाली है और एक बार अगर वो इस घर से गया तो फिर वो इस घर में कभी वापस नहीं आ पाएगा।
दूसरी तरफ गो को एंसेस्ट्रल हॉल में जाकर के माफ़ी माँगने का ऑर्डर दिया गया था ग्रैंडफ़ादर की तरफ से, तो जीजू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि भाई, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, इसी वज़ह से मैं देखने के लिए आई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड को बार-बार तुम्हें हर्ट करने का मौका दूँगी। आई थिंक कि हमें हमारे लिमिटेशंस को अब समझना चाहिए। वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें समझना होगा कि हम दोनों सिर्फ़ भाई-बहन ही रहने वाले हैं। वो कहता है तुमने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ़ मुझे प्रोटेक्ट किया और आज एक दूसरे इंसान के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो। जीजी कहती है वो दूसरा नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। वो उसे कहता है तुम कंपनी के सीईओ की पोज़ीशन के लिए यहाँ से जा नहीं रही ना? जीजी कहती है नहीं, मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया था, इस वज़ह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। कि कंपनी सँभालना मेरी मजबूरी होने वाली है। वो गोको कहती है अपना पनिशमेंट ख़त्म करके बाहर आ जाना, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही एक लड़की आती है जो कि गू की पर्सनल सेक्रेटरी का काम किया करती थी। वो गू को पसंद करती थी और उसके लिए जान भी हाज़िर था उसका, क्योंकि गू ने उसका जान बचाया था और वो उसी समय से गू को फ़ॉलो कर रही होती है। लेकिन गू उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करता था और वो उसे सिर्फ़ एक सेक्रेटरी के तौर पर ही ट्रीट किया करता था। लेकिन वो उसके लिए तो कुछ भी करने को तैयार थी। रात में जैसे एक पूरा सपना देख रही होती है, जहाँ पर कि वो अपने डैड को इंजर्ड कंडीशन में देख रही होती है। वो डर के जगती है। सामने रोहान उसका फ़िक्र कर रहा होता है और वो उसे हग कर लेता है और जीजी को कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे तो सँभाल रहा था, लेकिन उसने यहाँ पर जीजी को छोड़ कर के जाने का फाइनली डिसाइड कर लिया था और ये बात तब तक जीजी को पता नहीं चलता है, जब तक कि रोहान वो इतना बड़ा कांड ना किया हो। अगली मॉर्निंग पनिशमेंट के तौर पर अब्बू को इस घर से शिफ्ट किया जा रहा होता है। हालाँकि उसे जीजी को छोड़ कर के जाने का बिल्कुल मन नहीं था और दूसरी तरफ यहाँ पे रुआन ने खाना-पीना छोड़ दिया था। जीजी उसे सँभाल करके उसे खाना खिलाने के लिए जाती है। रुआन उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे जाने दो। जीजी कहती है कि नहीं, तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाली। ज़बरदस्ती उसे खाना खिला रही होती है, लेकिन रुआन मना कर रहा था। इस चक्कर में फुड उसके ड्रेस पर गिर जाता है। जीजी उसे कहती है तुम्हारा ड्रेस खराब हो गया है, चलो मैं इसे चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जहाँ पर कि वो फ्रेशन अप करने में उसका हेल्प कर रही होती है, तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा था, तो वो रोहन को फ्रेशन अप होने के लिए छोड़ कर के वहाँ से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम में आती है तो देखती है कि रुआन ने खुद को हर्ट कर लिया है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या उससे इतना नफ़रत करता है कि वो उसे खुद को हर्ट कर रहा है उससे दूर होने के लिए। रुआन यहाँ पर अपने सपने में देख रहा होता है कि उसके मॉम-डैड ऐसे मर रहे हैं उस कमरे में धुएँ में और वो यहाँ पर जेसी को बचा रहा है। उसे अपनी गलती का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। वो अब यहाँ पर ऐसे ज़्यादातर ब्लाइंड हो चुका था, फिर भी जीजी ने यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट का पूरा ज़िम्मा लिया हुआ था। चाहे जो भी हो जाए, वो यहाँ पर उसे छोड़ने नहीं वाली थी। डॉक्टर अगर उसे ऑपरेट करते, परिणति मार उसकी पट्टी खोलती है, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रहा होता। डॉक्टर कहते हैं, "आई थिंक कि तुम्हें अभी यहाँ पर ऐसे ब्रेल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है।" इस बात पर जीजी गुस्सा आ जाती है और कहने लगती है कि नहीं, इसे ठीक होना ही होगा। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं इसके लिए दूसरा डॉक्टर लेकर के आने वाली हूँ। वो यहाँ पर रोहान को किस करने लगती है। रोहान उसकी इन हरकतों से तंग आ चुका था। लेकिन जीजू उसे कहती है कि तुम मेरे हो और तुम्हारे साथ चाहे मैं जो भी करूँ, बस मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करने देने वाली हूँ, तुम मर भी नहीं सकते हो। वो अपने कमरे में ड्रिंक कर रही होती है, ग्रैंडफ़ादर उसका फ़िक्र करते हुए आते हैं और बोल रहे थे कि बेटा इतना ड्रिंक करोगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। जीजू उसे कहती है कि ग्रैंडफ़ादर क्या करूँ मैं? आप तो देख ही रहे हैं कि वो मुझसे किस हद तक ऐसे गुस्सा है। तो उसे समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड कॉल करती है। जी, उसे मिलने के लिए क्लब में जाती है और दूसरी तरफ वो रुआन को कॉल करके कहती है कि तुम उसके हस्बैंड हो ना? जीजी यहाँ क्लब में ड्रंक है, आके उसे ले जाओ। उसने जानबूझकर के जीजी को यहाँ पर फँसाने के लिए ऐसा किया था। फिर भी रुआन उसके सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर पहुँचता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि मैं जीजी को लेकर के आता हूँ, लेकिन रुआन कहता है कि नहीं, उसके फ्रेंड ने मुझे आने के लिए कहा है तो मैं ही जाऊँगा। तो वो उसे सँभालते हुए क्लब में लेके जा रहा था, तभी कुछ लोगों की भीड़ से वो लोग टकरा जाते हैं और रुआन यहाँ पर खो जाता है। रोहन जीजी को ढूँढते हुए खुद ही आगे बढ़ रहा था। कुछ और बदमाश लोगों के ग्रुप में वो मिलता है और वो लोग रोहन को परेशान करने के लिए या फिर यूँ कहे तो रोहन का फ़ायदा उठाने के लिए उसे दूसरे क्लब के कमरे में लेकर के जाते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से जब जीजी को पता चलता है कि इतने देर से यहाँ पे रोहन आया हुआ था और वो उसे लेने के लिए नहीं आया,
तो वो उसे ढूँढने के लिए निकलती है। दूसरे कमरे में कुछ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं, तो पहले तो वो उन्हें सबक सिखाती है, इसके बाद वो रोहन को देखने के लिए जाती है। रोहन कह रहा होता है कि तुम हटो, तुम कौन हो? मैं शादीशुदा हूँ। जीजी मेरी वाइफ़ और मैं उसे लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। इस बात पर इस तरीके से वो सुन कर के हँसने लगती है और कहती है, अच्छा तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं ही तो तुम्हारी वाइफ़ हूँ। वो रोहान को खुद को टच करने के लिए बोलती है। जब उसे टच करता है तब उसे भरोसा होता है कि हाँ, वो ज़िज़ी ही है। इन लोगों ने यहाँ पे रोहान को वो लव डोज़ दे दिया था जिस वज़ह से कि उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो ज़िज़ी यही क्लब में रोहान के साथ इंटीमेट होती है क्योंकि उसे काम डाउन करने के लिए ये चीज़ उसे करना ही था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रोहान की आँखें ठीक हो चुकी थी। अब वो देख पा रहा होता है, लेकिन वो जीजी को ये बात नहीं बताता है। जीजी यहाँ पे नहा कर के आती है तो वो उसे ऐसे देख कर के काफ़ी ऑकवर्ड होने लगता है। और यहाँ पर जीजी इस तरीके से उसे पहले की तरह ही ब्लाइंड पर्सन की तरह ट्रीट कर रही होती है। उसे शॉर्ट वॉर्ट पहनाती है, उसे ड्रेस्ड अप करती है। जीजी के जाने के बाद रुआन गो के स्टडी में एंटर करता है, तो वो लड़की उसके कमरे से निकल रही थी। जैसे ही रुआन कमरे में अंदर जाता है, कमरे के बाहर वो बहुत सारा पेट्रोल डाल कर के कमरे में आग लगा देती है। रुआन तब तक उन पेपर्स को लेकर के वहाँ से निकल चुका था। उसे यहाँ पर कुछ होता नहीं है और हम लोग देखते हैं कि जीजी अपना बिज़नेस ट्रिप कंप्लीट करके लौट ही रही थी। तभी उसे पता चलता है कि घर में आग लग गया और उस आग के चक्कर में यहाँ पे रोहन ने अपनी जान गँवा दी है। शुरुआत में तो उसे भरोसा नहीं होता है बट फिर वो जब देखने के लिए जाती है, तो फिर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये बात सच है। एक डेड बॉडी जिसको कि खुद रोहन जैसा वॉच उसने पहना दिया था, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। और रोहन की इस तरीके से यहाँ पर टॉम वगैरह भी बनाया जाता है। जीजी वहाँ पर जाती है उसके ग्रेव पर, तो ग्रैंडफ़ादर से कहते हैं तुम्हें लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जीजी को जानना था कि घर में आग लगा कैसे? उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में जो असली विलन कौन होने वाला है, वो यहाँ पर वापस आता है। जीजी को पता चलता है कि कंपनी के सीक्रेट्स किसी ने लीक कर दिए हैं और उन पे फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, जिस वज़ह से कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन हो रहे हैं। वो उसे कहता है मुझे कंपनी लेकर के चलो, बाकी जो कुछ भी सँभालना है, मैं सब कुछ सँभालने के लिए तैयार हूँ। जब जीजी से उसे अकेले बात करने का मौका मिलता है, तो वो जीजी को कन्फेस करने के लिए सोच रहा होता है कि वो उससे प्यार करता है। इस बात पर जीजी बीच में उसे रोकते हुए कहती है कि भाई, मैं सिर्फ़ तुम्हें अपना भाई ही मानती हूँ, मुझे नहीं पता घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने जो डैड से प्रॉमिस किया है, उस वज़ह से मैं कंपनी को कभी डूबने नहीं दूँगी। वो उसकी बातों को सुन कर के चुप हो जाता है। उससे सिर्फ़ इतना पूछता है कि क्या वो रोहन से सच में इतना प्यार करती थी? चाहे उसकी आइडेंटिटी जो भी हो, वो कहती है हाँ, शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और उसे किसी से मिलने के लिए लेकर के जाता है। जब वो उस बंदे से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर वही रोहन की डॉक्टर फ्रेंड थी और रोहन की डॉक्टर फ्रेंड से चीज़ें कहती है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। मुझे पता है ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे केवल तुम नहीं हो, तो मुझे अपने बॉस से मिलाओ। तो रोहन वहाँ पर आता है। वो मास्क लगा कर के आया हुआ था। जीजी उसे अपना मास्क ओपन अप करने के लिए बोलती है। जब रोहन अपना मास्क ओपन अप करता है तो वहाँ पर जीजी उसे ज़िंदा और सही सलामत देख कर के खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी इमोशंस ज़ाहिर नहीं करती है। रोहन उसे कहता है मुझे तुमसे सिर्फ़ कुछ सवाल करने हैं। 13 साल पहले जो फायरवॉल एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम उसमें इन्वॉल्व थी? जीजी कहती है मैं इन्वॉल्व कैसे हो सकती हूँ? उस समय मैं कितनी छोटी थी, तुम्हें तो पता ही होगा ना, क्योंकि तुम भी तो थे ही वहाँ पर। उसने भी रोहन के बारे में कुछ-कुछ तो पता लगाया ही था। जब रूहान के कुछ सवालों को से आंसर मिल जाता है, तो वो समझ जाता है कि इसमें जीजी तो इंक्लूडेड नहीं थी। गो यहाँ पर आता है और वो जीजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो कहता है तुम्हें जो भी सवाल करना है, उन सवालों का मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। रूहान जीजी के साथ जाता है। वो उन दोनों को एक कमरे में लेकर के जाता है। रूहान यहाँ पर आता है और जीजी उस कमरे में आते हैं, तो वो उस कमरे को बंद कर देता है। अपनी रिंग को वो घुमाता है और कमरे में धुआं भरने लगता है। वो उसे कहता है तुम्हें ये कमरा याद है? रोहान ध्यान देता है, ये वही कमरा था जिसमें कि उसकी पूरी फैमिली की मौत हुई थी। एक्चुअल में वो उस समय काफ़ी छोटा था। वो उसकी फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, तो वो जीजी के साथ हँसी-खुशी रह रहा होता है, लेकिन तब उस रात वो रोहन से मिली थी। उन दोनों की फैमिली बिज़नेस डीलिंग करने के लिए यहाँ याcht पर मिल रही थी। और जीजी की दोस्ती रोहन से हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से रोहन के साथ वो खेलने के लिए चली जाती है। इस बात से जेलस होकर के गू ने जीजी और रोहन को कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि ग्रैंडफ़ादर ये पूरे यॉट में ही आग लगा देंगे। एक्चुअल में वो यहाँ पर जीजी के डैड को मारना चाहते थे, क्योंकि उनके कुछ बिज़नेस सीक्रेट उसके डैड को पता चल गया था और वो उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे अपोज़ कर रहे थे। इसी वज़ह से वो अपने ही बेटे को रास्ते से हटाना चाह रहे थे। अब यहाँ पर इस चक्कर में रोहन की फैमिली फँस जाती है, किसी को पता नहीं था।
लेकिन यहाँ पर गू की इतनी गलती थी कि उसने किसी को बताया नहीं कि रुआन जो है वो जीजी के साथ फँसा हुआ है। वो कहता है कि देखो आई नो मुझसे गलती हुई है, मैं इन चीज़ों को सुधार नहीं सकता। इनकी कन्वर्सेशन के बीच में जीजी को पता चलता है कि रुआन ही वो बंदा है जो कि उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करके लेके गया था। वो रोहान को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से अपने साथ चलने के लिए बोलती है और गू देखता है कि जीजी रोहान को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो उन दोनों को वहाँ से जाने दे देता है और खुद को हर्ट कर लेता है। क्योंकि जो उसने क्राइम किया था वैसे भी उसके बाद तो जेल जाना उसका तय ही था। सब कुछ धीरे-धीरे सामने ही आ रहा होता है। कुछ दिनों बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहाँ पर कि उसी की फैमिली की गलती है, वो सारी बातें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है। इस वजह से यहाँ पर उसके ग्रैंडफ़ादर को आजीवन कारावास हो जाता है, यानी कि वो अपनी बची हुई पूरी लाइफ़ जेल में बिताने वाले थे। वो अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाती है, तो वो उससे माफ़ी माँग रहे थे। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि जिजी और रोहान दोनों डाइवोर्स लेकर के अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब इस तरीके से दोनों का मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन जिजी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, वो ये बात रोहान को बताती नहीं है। 5 साल बाद वो दोनों वापस मिलते हैं, तब रोहान को पता चलता है कि जिजी के पास जो बच्ची है वो उसकी है। वो दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।